कहना धन निरंकार जी, रांची में यहाँ आए सभी सत्संग के लिए मन में उद्देश्य ये कि संतों की वाणी सुनने का अवसर मिलेगा। जो जो वचन आ रहे थे, चाहे भजन रूप था, कविता रूप थी, एक स्पीच के माध्यम से कोई भी एक रूप रहा हो, किसी के भी एक, चाहे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे, किसी से भी वो वचन निकले हों, तो संदेश के ऊपर अगर देखा जाए तो सभी ने एक ही संदेश दिया है। अपने जीवन को पूरी तरह से एक मुकम्मल जीवन जीने का संदेश, कि संसार में आए हैं तो जाना भी है, और जो ये ज़िंदगी जीना वो पूर्णता से कैसे जीना है। अगर सिर्फ अपने ही लिए एक खुदगर्ज बन के, एक अपने ऊपर फोकस करके, तो कैसे फिर ये जीवन आसान हो पाएगा। कि अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, केंद्र हम अपना आप को ही एक, अपने आप को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, अपने जीवन में एक महत्वता हमें खुद के अलावा हर एक को देनी है। ये संदेश है कि कैसे एक खुद अपनी नज़र में अपने आप को ही बड़ा बना लेते हैं और दूसरों को छोटा देखने के लिए कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे जैसे भाषा नहीं बोलता, खान पान अलग है, कपड़े पहनावा अलग है, या कोई भी और कारण एक बनाकर कि ये संसार में एक नफ़रत पैदा होने का कारण बन जाता है। तो कैसे एक ये कारण ही जड़ से जब मिट जाता है, और वो नफ़रतों का कारण जड़ से कैसे मिटता है, ये परमात्मा को अंग संग देखकर जब इसके साथ एक मिक हो जाते हैं, फिर चाहे वो आस्था अपनी कोई भी धर्म किसी भी जगह पे हम विश्वास रखते हों, तो वो ही परमात्मा जो एक है, और नाम चाहे उसके जो भी दिए गए, तो कैसे इस परमात्मा निराकार को पहले देखकर फिर दिल में बसाकर इससे जब प्यार हो जाता है, तो हर एक से संसार से प्यार हो जाता है, एक एक व्यक्ति से हो जाता है। फिर वो चाहे घर का ही सदस्य हो, या कोई जानकार, या बिल्कुल ही कोई एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर, उससे भी हमारा दिल उतना ही प्यार करेगा कि हर एक के लिए दिल ये भला मांगेगा। एक मन में इच्छा होगी कि सभी के जीवन में एक कठिनाई रूप एक उदासी का कारण ना बने कुछ। हर एक के लिए हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कैसे उपस्थित रह सकते हैं कि एक एक के जीवन में अगर हमारे वजह से कुछ अच्छा हो सके, तो बात वही जो भक्तों ने हमेशा से किया है कि एक अपना जीवन इस परमात्मा को जान के बहुत ही सुनहरा कर लिया है। परमात्मा को अंग संग देख के हर समय एक अपना मुख उज्ज्वला कर लिया है, ये रोशनी से जो हर समय एक ये लौ है, और इसने तो एक हर चीज़ को साफ साफ दिखाना है। जैसे अभी भी चाहे रात का समय है, बाहर तो अंधेरा है, पर इधर पंडाल में ये अगर लाइट्स हैं तो बिल्कुल ये रोशनी उतनी ही लग रही है जितनी सूर्य की किरण पड़ने पर लगती है। तो बात वही कि ये सब लाइटें तो चलो कुछ देर के लिए हैं, एक ऐसी सच्चाई की रोशनी जो हर समय एक जैसी रहने वाली है, जो समय के साथ नहीं बदलती, जो एक शारद के जो पास रहने वाली, कि इतनी एक अपने अंदर भी बाहर भी बहुत ही करीब एक ये बात की एक ही है, चाहे वो परमात्मा नाम दे, कुछ भी नाम दे, कि कैसे ये वाहिद एक ही अल्लाह है। और यहाँ एक सिर्फ
अपने भावों के ऊपर बात केंद्रित करें कि हमें अपने जीवन में जब ये परमात्मा को देखना है, पहले जो देखना इस मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है, तो अभी देखकर ही इससे प्यार कर लें। एक जीवन में इसके ऊपर जब केंद्रित रहेंगे तो फिर हर चीज़, चाहे हम दिनचर्या में जो भी कर रहे हों, भोजन खा रहे हों, सो रहे हों, जागे हों, ये कुछ कार्य कर रहे हों, तो सभी कार्य करते हुए भी इस परमात्मा को दिल में अगर बसाया है तो ये निराकार से जहाँ प्यार करते हुए हर कार्य संभव हो जाता है बहुत आसानी से करना। वहीं अगर हम इसके विपरीत जाते हैं, परमात्मा को दिल से निकाल देते हैं, तो कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, एक उसमें कुछ ना कुछ हमारा, चाहे वो थकावट का एक रीज़न बन जाएगा या फिर एक हमारा ध्यान ही किसी एक बुरी चीज़ की ओर जाएगा जिससे मन में खटास भी होगी, एक हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो कैसे हर समय आनंद की अवस्था में रहना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा के साथ जुड़कर ही हो सकता है, वरना दुनिया में तो हर चीज़ ने अलग अलग तरीके से चलना है और हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। तो फिर एक अगर दुनिया को ही सच्चाई मानकर इसी के रंग में रंग जाएंगे तो फिर ये एक अवश्य ही हमें बेचैनी का एहसास रहेगा, हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई एक बेचैनी ही रहेगी। और वहीं अगर परमात्मा से जुड़ गए तो ये आनंद हर समय रहेगा। फिर जीवन में संतों वाली एक चाल बन जाएगी, गुण भक्तों वाले हो जाएंगे, एक मन से फिर और कुछ नहीं दिखेगा, एक परमात्मा दिखेगा और हर एक व्यक्ति में भी ये परमात्मा दिखेगा। तो जहाँ देखेंगे वहीं परमात्मा, एक कण कण में पूरे एक ब्राह्मण के परमात्मा। तो कैसे अपने आप को जहाँ परमात्मा के साथ जितना ज़्यादा नज़दीक करेंगे, इस परमात्मा ने तो हर समय अपनी जगह पे कायम दायम रहना है। अगर कुछ एक कमी है तो हमारे विश्वास में, हमारे एक उस समय में अपना नाता परमात्मा से तोड़ के कहीं और दुनियावी चीज़ों में लगा लेते हैं और वहाँ फिर वो दिल दूरी भी महसूस करता है। और कैसे फिर एक ये दूरी फिर बढ़ती भी जाती है अगर अपने आप को वापस इस परमात्मा पे केंद्रित ना किया जाए। तो कैसे एक दुख सुख जहाँ हर एक के जीवन में आएंगे और सिर्फ भक्त जब दुख की अवस्था होती है या सुख की अवस्था, उसमें कैसे अपने आप को एक रस रख लेते हैं, क्योंकि पता है सारी स्थितियाँ ही इस परमात्मा द्वारा हैं। तो फिर क्या फ़र्क एक अच्छी अवस्था या बुरी अवस्था में। तो एक संसार में आए हैं तो अपना कर्म परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने एक क्षेत्र, राज्य, गांव, कस्बा जहाँ पे भी हैं, तो कैसे वो जिम्मेवारियों का भी पालन करता है भक्त और अपने जीवन में अपने आप को जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाता, एक अपने आप को काट कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं दूर नहीं जाता भक्त, पर इसी घर में रहकर, इसी समाज में रहकर वो भक्ति भी करता ही जाता है। कैसे हम हर एक में वो पोटेंशियल है कि अपना पूर्ण रूप को पहचान लें। जब इस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं तो अपनी असली पहचान जो कि परमात्मा ही है, ये समझ आ जाती है इस आत्मा को कि एक शरीर के ऊपर नहीं, एक आत्मा का असली आधार ये परमात्मा ही है। शरीर तो कुछ सालों के लिए ही इस परमात्मा ने दिया है और इसी शरीर में होते होते इस परमात्मा को जानकर इसके साथ एकमिक वाली अवस्था रहे। तो कैसे हर समय एक भक्त जो
भक्त अपने जीवन में जो गुण रखते हैं वो गुण बिल्कुल वही होते हैं जो इंसानियत के गुण होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात नहीं है कि भक्त बनने के लिए कुछ अलग एक रूप है, एक बोलचाल है। नहीं, जहाँ एक हम इंसान के शरीर में आए हैं तो वाक्य में जो इस इंसान को जिस तरह से पेश आना है, जिस तरह से अपना कंडक्ट रखना है, वही तो है जो भक्तों ने हमेशा से सिखाया है। क्योंकि जो भी इंसान वाक्य ही एक फरिश्ता रूप इंसान जो इस रूहान से, इस परमात्मा से जुड़कर इंसानियत के गुण हमेशा के लिए अपने अंदर डाल चुका है, तो वो फिर गुण वही होंगे कि दिल से हर एक का आदर सत्कार प्यार रहेगा, किसी को एक नफ़रत या चोट पहुंचाने का भाव नहीं रहेगा। अपने मन में हमेशा एक करुणा, दयालुता, एक विशालता रखे कि हर किसी की कमियां अगर हैं भी तो भक्तों को वो नज़र ही नहीं आती, क्योंकि सभी में एक परमात्मा नज़र आता है। और जब सभी ये एक है तो फिर नफ़रत होनी संभव ही नहीं है। और वहीं ये मन जब फिर एक चैन सुकून के जीवन के लिए, अमन, एकता, शांति के प्रतीक के लिए एक अपने आप को चलाता है, तो वही भक्तों ने सिखाया कि मन में एक दया का भाव होना। ये नहीं कि दया सिर्फ तब अगर किसी की अवस्था हमसे थोड़ी फाइनेंशियली या कोई धन रूप में या किसी मदद के रूप में कम है तो तरस खा के उस पे कुछ करना। नहीं, ये दया तो करुणा और प्यार का भाव है कि एक किसी की मदद के लिए नहीं कुछ इंसान कर रहा, ये दिल से इतना प्यार है कि फिर ये फ़र्क ही नहीं दिख रहा कि किसी को कोई ज़रूरत है भी कि नहीं। हर एक के लिए मन समर्पित वो सेवा भाव से है कि ये परमात्मा की ही रचाई हर कोई एक वो कायनात में रचना है, तो कैसे ये कादर और कुदरत में फिर फ़र्क नहीं है आंखें देखती। ये इंसान हर एक में फिर परमात्मा देखता है और कैसे फिर अपने मन में एक प्यार, करुणा को ही एक विशेषता देता चला जाता है। और ये तो सबने सुना ही है कि दया तो एक धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना थोड़िए, जब घट विच हो प्राण। तो कैसे एक अपने शरीर में जब तक प्राण है तब तक एक दया का भाव इस इंसान के शरीर से नहीं जाना चाहिए। और अगर तो वो ऊपरी सिखाई हुई दया है कि किसी ने बचपन से सीख लिया अच्छा व्यवहार के रूप में एक दया का गुण, तो वो आज नहीं तो कल उतर जाएगा गुण, क्योंकि ऊपरी सिखलाई से है। पर जब वाकई ही अपने स्वभाव व्यवहार में ये गुण एक परमात्मा को दिल में बसाने से रहता है तो वो हमेशा के लिए ही रहता है। तो वही बात कि अगर एक मूल की भी जो बात की गई है कि एसेंस में ये धर्म ये क्या है, ये दया पे, प्यार पे बेस्ड है। और जिस तरह एक कोई इमारत की अगर हम खुदाई करके जैसे नींव डालते हैं कि ये नींव के ऊपर फिर कितनी भी मजबूत इमारत चढ़ सकती है, पर अगर वो नींव ही नहीं है तो इमारत तो खड़ी नहीं हो पाएगी, वो गिर जाएगी। उसी प्रकार से ये अगर हमने धर्म के ऊपर अपने आप को केंद्रित रखना है, और धर्म क्या है, फिर वही ये एक मानवीयता, एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता के एक रूप में कि यही सच्चा धर्म है। जब हर किसी इंसान में परमात्मा देखेंगे तो उसी तरह जब ये धर्म के ऊपर चलना और अगर उसमें करुणा जैसे नेक भाव ही नहीं है तो फिर वो इमारत ने टिकना नहीं है। तो कैसे एक अपने आप को जहाँ हमने एक अभिमान के ऊपर नहीं केंद्रित रखना कि हम कुछ हैं,
या कोई सूक्ष्म रूप का भी अहंकार आ जाना कि एक कोई कार्य हमने कर दिया तो हमसे अच्छा तो और कोई कर ही नहीं सकता। एक दुनियावी रूप में कोई उपाधि, कोई पद मिल गया तो एक हम अब अपने से हर एक को नीचे देखेंगे क्योंकि कोई उपलब्धि मिल गई है। इस तरह से अहंकार जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक आ जाता है। तो ये पाप मूल अभिमान की बात हो रही है कि एक दया तो एक धर्म का जहाँ मूल है, वो एसेंस है, उसके बिना वो है ही नहीं। और वहीं एक अगर अभिमान आ रहा है जीवन में तो ये जीवन फिर पतन की ओर ही जा रहा है। तो कैसे अपने आप को इस अभिमान से भी दूर रख सकते हैं हम अभिमान को आने ही ना दें। और कैसे ना आने दें, वो भी बात फिर यही कि अगर कुछ भी कार्य कर लिया और सोचा कि ये हमने ही किया है तो अभिमान अपनी जगह बना लेता है। पर अगर हमेशा इस कर्ता को ही, इस परमात्मा को, निराकार को ही हम एक ये मानेंगे कि इसी की रज़ा में सब कुछ हो रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकें, जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा की वजह से ही। अगर इस शरीर में बल है तो शरीर भी परमात्मा ने ही दिया है। अगर कोई धन रूप में कुछ कर रहे हैं तो ये धन भी परमात्मा ने ही दिया है। तो कैसे जब अपने आप को एक हम कर्ता नहीं मानते, इस परमात्मा को ही कर्ता मान लेते हैं, तो ही जीवन में फिर ये अहंकार नहीं टिकेगा। क्योंकि फिर अहंकार का एक स्थान ही नहीं रहता। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, तो जब एक दिल जिसमें परमात्मा बस रहा है, प्यार है, दया, करुणा, एक अमन, शांति, सुकून, एक विशालता, तो वहाँ पे फिर वैर, नफ़रत, एक अहंकार के भाव, ऐसे सब चीज़ों का स्थान नहीं रहता। तो वो चुनाव हमें ही करना है कि हमें जीवन में क्या मन में बसाना है। एक ऐसी संसारिक चीज़ों को बसा लें जो आज अगर खुशी दे भी रही हैं तो कल वो हमारी खुशी का कारण नहीं है। या फिर इस परमात्मा को इस तरह बसा लें कि एक बार इसके दर्शन कर लिए और अब ये इस तरह मन में बसा कि अब बस ये हर समय ही इसी के साथ मन जुड़ गया है, इसके बिना एक पल भी जीवन का कोई गुजारा ही नहीं है। तो कैसे जो एक परमात्मा को ही दुनिया भी किसी भी धन दौलत से ऊपर रखते हैं तो वो ही असली रूप में भक्त होते हैं। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, ये धन तो सिर्फ जीवन मात्र का गुजरान ही है। एक भक्त कबीर जी जैसे कुटिया में रहने वाले भी ऊंचे भक्त हुए और महलों में रहने वाली एक मीराबाई भी एक उस रूप में तो चाहे धनी, तो भी उनके जीवन में जब तक ये सच्चा धन नहीं आया तब तक उन्होंने अपने आप को अमीर नहीं माना। तो कैसे एक आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि कुछ सांसारिक उपलब्धियां आध्यात्मिक होने से मिलेंगी, परमात्मा का नाम लेंगे तो कुछ हासिल होगा, नहीं। ये परमात्मा को जानना, इसका नाम लेना तो तब ही आनंद का कारण बनता है जब इसको पहले देख लेते हैं। ये परमात्मा ने इस इंसान को रचकर इंसान से क्या एक काम करवाने हैं, वो अच्छाइयों वाले काम करने फिर हर पल में जब ये इंसान शुरू कर देता है तो ही पूर्णता से वो इंसान है, वरना तो सिर्फ एक शरीर इंसान का और कर्म तो फिर हैवान वाले हैं। तो हमें ही एक परमात्मा का आसरा लेकर ये सोची बनानी है कि हम किस दिशा में जाएं। तो जहाँ हर एक ने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को निराकार के एक एहसास में हर पल बिताना है, वहीं अपने जीवन की जो भी कर्तव्य है
उनको भी निभाना है। अपने जीवन में फिर एक और ज़्यादा अच्छाई को बिठाना है, पूर्णता से इंसान बनना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।